फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम करेंगे एग्जांपल्स जो बेस्ड है किसके ऊपर, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के ऊपर। तो देखिए, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में हमने किया था कि अगर कोई सीक्वेंस है an और वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मीन्स ये है कि हमें एक नंबर मिलेगा कि उस नंबर से हम कह सके कि सारी टर्म उससे क्या होगी, छोटी होगी। तो जो ये सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगी ए को, यानी कि अपने लिस्ट अपर बाउंड को। हमने मान लिया यू को, चलिए यू कह देते हैं क्योंकि हम लिस्ट अपर बाउंड को ज्यादातर यू से शो करते हैं। दूसरे पार्ट हमने किया था, अगर सीक्वेंस है और वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो वो बाउंडेड बिलो हो, और साथ में बाउंडेड बिलो होने का मतलब यानी कि एक नंबर मिलेगा जिससे हर टर्म क्या होगी, बड़ी होगी उस सीक्वेंस की, तो वो अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ये दो चीजें मैंने आपको थ्योरम में प्रूव करवाई थी। अब हम इसका यूज कर देखिए कैसे करेंगे। ये दिया हुआ है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, यानी k इज लेस देन इक्वल टू an, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, ये नीचे से बाउंड मिल रहा है और ये ऊपर से बाउंड मिलेगा। अब आप देखिए, तो हमें दो, अब उसने कहा है कि एग्जांपल दिए हैं कि कन्वर्जेंस चेक करना है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज करके। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला जो जितने भी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा 2-3 टाइप के, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी भी किस किस टाइप से हम चेक कर सकते हैं कि ये भाई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और किस तरीके से इसका बाउंड निकालेंगे। तो वो सब चीजें आ जाएंगी, हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा लगभग कवर। देखिए, तो देखिए, एक तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैं करूंगा दोनों में, आपको n+1 टर्म निकालनी चाहिए। n+1 टर्म निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, जहां जहां n है वहां n+1 रखना है। तो देखिए, ये मैंने इसमें रखा, तो ये आपका बनेगा 2n+2 -7, और ये आपका बना 3n+3 +2 बना आपका। तो अब यहां से देखिए, ये बना आपका यानी 2n-5 ओवर में 3n+5। तो आप क्या कीजिए, n+1 टर्म में से nth टर्म को माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि an+1 ग्रेटर देन इक्वल टू an लाना है, या an+1 लेस देन इक्वल टू an लाना आएगा। यानी ये हमें चेक करना है कि ये आ रहा है या ये आ रहा है। ये अगर ये आएगा तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और अगर ये आएगा तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो यानी कि मैं ये चेक करूंगा कि an+1 -an, ये देखिए उसको उधर ले जाऊं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और an+1 -an लेस देन इक्वल टू 0 आएगा इस केस में। यानी कि अगर मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि ये क्वांटिटी an+1 -an वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो इट मीन्स ये हो गया, यानी वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। और अगर ये नेगेटिव आ गई इट मीन्स an+1 लेस हो गया किससे, an से। इसको इधर ले जाओ ना, तो यदि एक चीज तो बन रही है, एक ही तो बात है। तो यानी कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। तो ये यानी कि इस कंसेप्ट को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह यूजफुल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो 2-3 मैं आपको दे दूंगा किस किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहां पर मैं करने लगा हूं। अब an+1 आपका आया है 2n-5 ओवर में 3n+5 और -2n-7, nth टर्म जो है 3n+2। तो देखिए, फिर मैंने क्या किया, ये सारा का सारा कर दिया है, यानी कि जो कर आएगा मैंने सारे का सारा सिंप्लीफाई कर यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि ये इजी सा काम है, ये आपको आता है सभी को एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट। ये बेसिक चीज है और ये आपको करनी आती है, यानी एलसीएम लेके जो भी हमारा आएगा तो हमारी ये क्वांटिटी यहाँ पर बनेगी। अब देखिए, 25 पॉजिटिव है। अभी यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं, और बीच में भी प्लस है, यानी ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है। ये 25 पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ही आएगी ये हमेशा। तो यानी यहां से क्या आया, देखिए हमारा, तो an+1 -an पॉजिटिव आया है, यानी कि an+1 ग्रेटर देन है an से। किसके लिए,
फॉर ऑल एन, यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली, कैसी सीक्वेंस बनी है देखिए, हर बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से क्या है, बड़ी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमारे यहां से बन रही है। देखिए यहां भी यही वाला कंसेप्ट काम आ जाएगा। ए एन प्लस 1 निकालिए तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 की पावर n तक तो आएगा ही आएगा। एक अगली टर्म और आ जाएगी 3n प्लस 1, यहाँ पे प्लस की फॉर्म में दिया हुआ है ना ए एन टर्म, तो n प्लस 1 का मतलब है एक अगली टर्म और हो जाएगी 1/3n प्लस 1, इतना तो आएगा ही आएगा। ये पहले मैं बता भी चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर्स में, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए ए एन प्लस 1 माइनस ए एन अगर मैं करता हूँ, यानी इसमें से इसको माइनस करूंगा तो इतनी टर्म्स तो सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और 1/3 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, n क्योंकि नेचुरल नंबर है, 3 पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर में 1 जोड़ोगे वो भी कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी कि पावर पॉजिटिव ही आएगी। 3 की कुछ भी पावर आएगी वो पॉजिटिव पावर आएगी, तो यानी कि 3 की पॉजिटिव पावर पॉजिटिव रिजल्ट देगी, यानी ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ए एन प्लस 1 माइनस ए एन आपका ग्रेटर देन 0 आया है, यहाँ पर ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन ए एन है फॉर ऑल एन, मीन्स यहाँ पर ये हुआ सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहां से ये पता चल गया हमें मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग सीक्वेंस है दोनों केसेस में, यानी कि ये वाला पार्ट बन रहा है। अब हमें प्रूव करना है कि ये बाउंडेड अबव है, यानी एक नंबर मिल जाए जिससे हम ये कह सके इस सीक्वेंस की हर टर्म उस नंबर से क्या होगी, छोटी होगी। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले दूसरा, यहाँ पर मैं करने लगा हूं इस वाले क्वेश्चन को, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब यहाँ पर देखिए 2n हमेशा देखिए लेस होगा किससे, 3n से। ये चीजें मैं यहां से ले रहा हूं, तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिससे मैं ये दिखा सकूं हर टर्म क्या है, छोटी है। अब देखिए यहां से मैंने कहा कि 2n 3n से छोटा होगा फॉर ऑल n, n नेचुरल नंबर है, यानी कि आप कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखिए, मान लो 3 लीजिए, 2 3 जा 6, लेस है किससे, 3 3 जा 9 से, है या नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए अगर मैं 2n में से ये मैं 7 को माइनस करूं और 3n में 2 ऐड करूं, यानी इसमें ये तो ये क्वांटिटी इससे छोटी थी, अब मैंने क्या किया, इसमें से तो -7 कर रहा हूं और इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वांटिटी इधर वाली इस क्वांटिटी से क्या होगी, छोटी होगी फॉर ऑल n। अब यहां से क्या जाएगा, 2n माइनस 7 बाई में 3n प्लस 2 इज लेस देन, इसको इसके नीचे ले गया 1 फॉर ऑल n, ये क्या बन गया, an इज लेस देन 1 फॉर ऑल n, यानी मुझे एक नंबर मिल गया जिससे मैं ये कह सकता हूं इस सीक्वेंस की हर टर्म क्या है, उससे छोटी है। यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ सीक्वेंस an इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस। सो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। हालांकि आपके मैथ में और भी थोड़ा डिफिकल्ट करके दिया हुआ है, ये किससे बड़ा आएगा ये भी देखा हुआ है, वो देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो हमें पता है जब भी इंक्रीजिंग आएगा तो हमें ऐसा नंबर ढूंढ कर दिखाना है जिससे हर टर्म छोटी हो सके, और ये मेथड भी उन्होंने अप्लाई नहीं किया, सबसे आसान मेथड था। तो जब भी इस टाइप का है तो आप इस तरीके का मेथड जरूर अप्लाई कर सकते हैं। आप 2-3 क्वेश्चनों में करेंगे तो आपको अपने आप समझ आने लगेगा कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए, तो an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है, और यही हमारी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कहती है। कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, बाउंडेड अबव हो, तो वो कन्वर्जेंट होती है और कन्वर्ज करती है अपने लिस्ट अपर बाउंड को। तो हमने कहा कि ये an जो है वो अपने लिस्ट अपर बाउंड को यहाँ पर बताने की जरूरत ही नहीं है, करेगी या नहीं करेगी, हमने जब लिख दिया तो ऑटोमेटिक ही है, इस थ्योरम में ही आ जाता है कि वो अपने यानी कन्वर्जेंट, और कहाँ कन्वर्ज करेगी, अपने लिस्ट अपर बाउंड को ही कन्वर्ज करेगी। तो यानी हमें ये बताना था कि कन्वर्जेंस चेक करना था कि भी ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। अब ये किस, देखिए वैसे तो ये यहीं से चेक हो जाता कि ये कन्वर्ज, अगर वो ये ना लिखता कि भी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को करो, तो वैसे तो देखिए सिंपल सा यहीं से चेक हो रहा है कन्वर्जेंट है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n माइनस 7 बाय में 3n प्लस 2, यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लेता हूं, आपके पास आएगा 2 माइनस 7 बाय n, और इसमें से n कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 3 प्लस 2 बाय n,
n से n कैंसल, n को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाओगे तो ये वाली क्वांटिटी जीरो, ये वाली क्वांटिटी जीरो, ये 2/3 आपका आ गया, यानी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये आ गया। बस अब आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन उसने कह दिया कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की हेल्प से करना है, इसलिए हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की हेल्प से कर दिखाया आपको। और उसके बाद में करने के बाद आप ये लिमिट निकाल कर भी दिखा सकते हो कि इसकी लिमिट 2/3 आएगी। और ये यानी कि 2/3 क्या है, इस सीक्वेंस का लिस्ट अपर बाउंड है। इसका मीन्स ये भी हुआ, क्योंकि हमारी जो थ्योरम है वो यही कहती है कि जिस पर भी जिस पॉइंट पर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी वो इसका लिमिट क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा। तो सिंपल सा है। तो एक ये यानी एक आपने ये सीखा है कि किस तरीके से मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करेंगे। उसमें एक कंसेप्ट ये है और ये कंसेप्ट बाउंडेड अबव के लिए मैंने यहाँ यूज किया है। अब इसी कंसेप्ट को मैंने यहाँ यूज किया, देखिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए। आप देखते हैं बाउंडेड अबव कैसे प्रूव करेंगे इसे। अब देखिए आप बाउंडेड अबव कैसे प्रूव कराऊं। यहाँ पर an आपको दी हुई है 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर + 1/3 की पावर n, ये आपको गिवन है। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपकी जीपी बन रही है। जीपी का ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की n टर्म्स का सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, Sn a1 - r की पावर n ओवर में 1 - r, ये फार्मूला होता है। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। 1 का मतलब 1 - r का मतलब कॉमन रेशो, किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करो, कॉमन रेशो आ जाएगा। 1/3 को 1 से करोगे 1/3, 1/3 स्क्वायर को 1/3 से करोगे 1/3, कॉमन रेशो 1/3 है। इसकी पावर n करेंगे, ये आ गया आपका। और ये 1 - 1/3 1 - r, तो ये आपका बनेगा, ये 1 - 1/3 बनेगा 2/3, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 3/2। और ये आपका 1 - 3 की पावर n फॉर ऑल n। अब देखिए an आपका आया है 3/2 के साथ में मल्टीप्लाई में आ रहा है 1 में से कुछ माइनस कर। देखिए जब 1 में से, अब देखिए ये 3/2 तो एज चीज है, 1 में से जब आप कुछ चीज माइनस करोगे तो वो क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। तो यानी कि मैंने कहा कि ये लेस देन किससे हो जाएगी, 1 से। यानी 3/2 तो एज चीज ही है, लेकिन ये क्वांटिटी किससे लेस आएगी, 1 से। तो यानी ये होल क्वांटिटी किससे लेस आएगी, 3/2 इंटू 1 से, यानी कि 3/2 से फॉर ऑल n, यानी कि an इज लेस देन 3/2 फॉर ऑल n। यानी मुझे एक नंबर मिल गया जिससे मैं ये कह सकता हूं इस सीक्वेंस की हर टर्म उस नंबर से क्या है, छोटी है। छोटी आ जाए या इक्वल भी आ सकता है, लेकिन हमको जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसलिए हम लेस देन से ही हमारा काम चल रहा है। तो हमें मिल गया है एक ऐसा नंबर, देखिए यानी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और वो क्या है, बाउंडेड अबव है, इसलिए ये कन्वर्जेंट है। तो आप लिखोगे बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारी कन्वर्जेंट है। तो हमें यही बताना था कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की हेल्प से मैंने 2 तरीके बताए आपको। एक तो आपको इसका बहुत यूज करना है जब भी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम करोगे, ज्यादातर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो कि दोनों का डिफरेंस देखो, n+1 टर्म का और n का, कि वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनेगी, अगर नेगेटिव आएगा तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बनेगी। बाउंडेड अबव के लिए यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज किया मैंने, यहाँ पर देखिए अलग कंसेप्ट यूज करना पड़ा। तो वो थोड़ा सा हमको, जब जितने क्वेश्चन हम करते रहेंगे हम ये सी चीजें करने में परफेक्ट होते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर मैं करवाने जा रहा हूं आपको। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के जो एग्जाम्पल होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं बुक के अंदर, 5-6 एग्जाम्पल है। ये मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, उसके बेस पर फिर बाकी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आप देखिए आपको a1 टर्म दी हुई है, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं। पहले तो एक ये देखिए आपको a1 तो दी हुई है √2, an+1 टर्म दी हुई है आपको √2 + an, और यानी कि आपकी जो nth टर्म बनेगी, देखिए nth टर्म यहां से बनाइए,
nth टर्म कैसे बनेगी, जब यहाँ n+1 टर्म ले रहे हैं तो यहाँ कौन सी ले रहे हैं, n टर्म ले रहे हैं, यानी कि इससे एक कम ले रहे हैं, यानी जब n टर्म लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 तो फिक्स है प्लस an-1, ये चीज बदलेगी, बाकी सारी चीज तो सेम रहेगी। तो अब देखिए ये हमारा an आया है। अब आप देखिए, अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप 2-3 टर्म लिख लीजिए इसकी। देखिए a1√2 है, a2 क्या बनेगी, देखिए आप a2 यानी यहाँ पर n को क्या, ये जो गिवन है इसमें n को क्या पुट करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे, 1 को पुट करोगे यहाँ पर तो यहाँ पे पुट करोगे, यानी ये क्या बनेगी आपकी 2 प्लस a1, ये आपकी बनेगी a2। a3 क्या बनेगी 2 प्लस a2। ये तो सिंपल सी बात है, यानी कि कोई भी अगली टर्म निकालने के लिए 2 प्लस जो पिछले वाली टर्म है वो लेनी है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। इसलिए पहली टर्म तो दे दी, दूसरी टर्म निकालने के लिए पहली टर्म की जरूरत पड़ेगी, थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म की जरूरत पड़ेगी, फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए अब यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 2 प्लस a1 कितना है, √2 है, यानी ये आपका कितना है 2 प्लस 1.41, अगर आप 2 डेसिमल तक लेते हैं तो यानी ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 3.41 का स्क्वायर रूट, ये आएगा। अब उसके बाद ये टर्म अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 2 प्लस a2 लेनी है, a2 आपका जो इसका स्क्वायर रूट आएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा वो आप निकाल कर देख सकते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमको निकाल कर देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए मैंने ये सब चीजें निकाल कर देख ली, फर्स्ट टर्म निकाल कर देख ली, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये मैंने सब कैलकुलेटर से कर देख ली। आप अब जैसे भी आपने देखनी है वो आपको देखना है। तो देखिए अब वैसे तो आपको पहली 2 टर्म से ही अंदाजा लग जाता है कि भाई √2 की वैल्यू हमें पता होती है 1.41 है, √3 दिया होगा तो 1.71 है, 1.73 है सॉरी, तो 2 डेसिमल तक आप देख सकते हैं। सेकंड टर्म आप निकाल सकते हैं, 2 तक तो निकाल ही सकते हैं, तो यहीं से अंदाजा हो जाएगा कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये देखिए यहाँ पर 1.41, तो ये हमें दिख रहा है कि जो a2 है वो ग्रेटर है किससे, a1 से। तो आप 2 टर्म देख सकते हैं, वैसे तो 3-4 देख ले तो ज्यादा अच्छी बात है, बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि फिर तो हमने देखिए 4 टर्म देखी, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया, हमें दोनों चीजें पता चल जाएगी। हमें एक तो आपको ये पता चल रहा है कि यहां से कि हर टर्म जो है देखिए a3 इससे बड़ी है, a4 इससे बड़ी है, यानी कि टर्म जो है वो इंक्रीज कर रही है, हालांकि पॉइंट्स में ही कर रही है लेकिन इंक्रीज कर रही है। तो a2 बड़ा है किससे, a1 से। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ लिख देखिए, पहले तो 2 टर्म के लिए हमने देखा, 2 टर्म को तो हमने कैसे देखा है, प्रैक्टिकल करके देखा है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब देखिए अब हम मानते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं भाई, हम ये मान लेते हैं किसी बात के लिए रिजल्ट ट्रू है, तो हम ये मानते हैं लेट दी रिजल्ट इज ट्रू फॉर, देखिए हमें प्रूव क्या करना है वो भी लिखेंगे यहाँ पे, हमें प्रूव करना है यानी कि जो an+1 है वो ग्रेटर है किससे, an से, फॉर ऑल n। तो अब देखिए हम ये मान के चलेंगे कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, kth टर्म के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है, और फिर किसके लिए प्रूव कर देंगे उसको, k+1 के लिए। तो अगर वहां भी वो प्रूव हो जाता है इट मीन्स वो हर n के लिए प्रूव हो गया। ये आप n+1 में सीख कर आते हैं। अब देखिए अब यहां पर यानी क्या होगा कि ak+1 इज ग्रेटर देन ak, ये देखिए ak+1 इज ग्रेटर देन ak, कि हमने कहा कि k के लिए रिजल्ट ट्रू है, यानी कि ये बात होल्ड करती है जो हमें प्रूव करनी है। अब हम किसके लिए प्रूव करेंगे, k+1 के लिए। नाउ वी क्लेम the result for n is equal to k+1 के लिए हम प्रूव करेंगे रिजल्ट को, यानी कि देखिए हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ak+2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ak+1 से। ये मैं प्रूव कर दिखाऊंगा, क्योंकि यानी मैंने k की जगह k+1 रखा, k+2 बन जाएगा और यहाँ k+1 बन जाएगा, यानी ये प्रूव कर दूंगा। ये प्रूव हो गया तो इट मींस ये प्रूव हो गया कि हर n के लिए an+1 ग्रेटर है किससे, an से। तो देखिए एज ak+1 जो है वो ग्रेटर है किससे,
ए के से। अब यहां आ जाइए, देखिए आप यहां देखते जाइए, यानी आपको ये बनाना है। तो यानी कि जो भी ए की फिक्स में होता है उसके साथ हमें क्या ऐड करना होता है, 2। तो एडिंग टू बोथ साइड, तो 2 प्लस ए के प्लस 1, 2 प्लस ए के ग्रेटर होगा इससे, यानी कि मैं जब ये चीज इससे बड़ी और उसमें सेम नंबर ऐड करता हूं तो इधर वाली चीज इससे बड़ी ही रहेगी। अब मैं इसका स्क्वायर रूट भी ले लूंगा अगर, यानी 2 प्लस ए के प्लस 1 का मैं स्क्वायर रूट लूंगा और इधर से 2 प्लस ए के का स्क्वायर रूट लूंगा तो ये भी इससे ग्रेटर देन होगा। यानी कि ये क्या आई है हमारी, ये आपकी आई है ए के प्लस 2 टर्म बनेगी। क्यों, देख लीजिए ए के प्लस 2 यहां से बनाकर ए के प्लस 2 कैसे बनेगी, 2 प्लस ए के प्लस 1, और ये क्या बनी है हमारी ए के प्लस 1 बनी है। यानी कि हमारा रिजल्ट के प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। तो इट मीन्स क्या हुआ, दिस इंप्लाइज बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन ए एन फॉर एन। हालांकि हमने तो देखिए पहले से ही देख लिया था 2 टर्म से ही कि भाई ये ऐसा बिहेव करेगी, और फिर बस उसको प्रूव करना रह जाता है। फिर हम करेंगे किसके यूज से, मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज से। तो वो हमने किया कि भाई ये रिजल्ट को के के लिए ट्रू माना और के प्लस 1 के लिए प्रूव करके दिखा दिया। इट मीन्स वो हर एन के लिए क्या हो रहा है, ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, यानी कि हर बाद वाली टर्म इसकी उससे पहले वाली टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि यहां से प्रूव हुआ दिस इंप्लाइज सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये प्रूव हुआ है। यानी ये फिर दोबारा ये केस आ गया। अब हम ये करेंगे कि ये बाउंडेड अबव है, ये प्रूव करना है भाई इसका बाउंड क्या है। अब आप देखिए ये 4 टर्म निकालने का फायदा यहां होगा। तो ये 1.41 आया था, देखिए ये 1.84 आया, ये 1.95 आया और ये 1.98 आया। इसे भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो देखेंगे आप कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन यानी कि हर चीज 2 से छोटी है। तो अब यहां पर कैसे करेंगे, नाउ A1 इज लेस देन 2, यहां से दिख रहा है हमें कि A1 जो है वो 2 से छोटा है। 2 टर्म से ही पता चल जाता है, वैसे मैंने आपको बताया है, आपको थर्ड और फोर्थ निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो और 1.84 भी 2 से छोटा है, तो हमने लिखा A1 लेस देन है 2 से। तो A1 लेस देन 2 से है। अब देखिए we suppose that result is true for n is equal to k, यानी n is equal to k के लिए रिजल्ट ट्रू है a n के अंदर, a n ये वाली सीक्वेंस के अंदर। यानी हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं अब यहां पर कि सीक्वेंस की हर टर्म छोटी है 2 से, ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए यहां पर हमने कहा कि A1 तो 2 से छोटा है, हमने कहा रिजल्ट ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू k के लिए, यानी कि a के भी किससे लेस है, 2 से। अब किसके लिए रिजल्ट को प्रूव करेंगे, k प्लस 1 के लिए। नाउ वी क्लेम द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो कैसे करेंगे, एज ए के इज लेस देन 2। अब इसको बनाइए, इसको देखिए, ए के में क्या ऐड करेंगे, प्लस 2, ए के प्लस 2, यानी दोनों तरफ 2 2 ऐड कर दीजिए। ये देखिए, तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है A2 प्लस ए के, ये किससे लेस हो गई, 4 से, और 2 प्लस ए के का स्क्वायर रूट किससे लेस होगा, 4 के स्क्वायर रूट से, यानी कि 2 से। यानी ये क्या बनी हमारी, ये बनी आपकी ए के प्लस 1, यानी ए के प्लस 1 भी किससे लेस हुआ, 2 से लेस हुआ। दैट इज बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ए एन इज लेस देन रूट 2 फॉर ऑल एन, यानी कि सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड अबव। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है, और यहां प्रूव किया था कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम सीक्वेंस ए एन इज
कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस क्या है, हमारी कन्वर्जेंट है। तो जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर √7 भी दिया हुआ है, कई जगह 3 दिया हुआ है, बिल्कुल सेम तरीके से होंगे, बिल्कुल सेम आपने मैथमेटिकल इंडक्शन रूल फॉलो करना है, इस तरीके से लिखने हैं, ध्यान से समझना है पहले से, फिर करने हैं, सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। अब देखिए, एक तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये कन्वर्जेंट है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये किसको कन्वर्ज करेगी, पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन को, यानी कि इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट को वो कन्वर्ज करेगी। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, वो मैं यहां प्रूव करने लगा हूं, स्पेस नहीं है क्योंकि, तो यहां कर देता हूं। तो हम मान लेते हैं, देखिए लेट सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a। तो a जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ये जो सीक्वेंस बन रही है ये पॉजिटिव टर्म्स की बन रही है, और हमने एक रिजल्ट किया था, एक थ्योरम की थी छोटी सी, पिछले लेक्चर्स में कहीं भी देख लीजिएगा, मैंने कौन से लेक्चर में करवाई थी मुझे अब ध्यान नहीं है, कि अगर हमारे पास सीक्वेंस हो पॉजिटिव नंबर्स की, तो जो यानी कि नॉन नेगेटिव टर्म्स की, तो वो जब जिस नंबर पर कन्वर्ज करेगी वो भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो उसका हमने यूज किया है, क्योंकि हर सीक्वेंस पॉजिटिव है, तो जो ये हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी किसी पॉजिटिव नंबर को ही क्या करेगी, ये कन्वर्ज करेगी। तो हमने कहा ये लेट an कन्वर्जेस टू a, और a क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए इट मीन्स क्या हुआ कि लिमिट, इसको हम ये भी कह सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ये भी कह सकते हैं हम इसको। अब आप देखिए यहां पे, अब इसको लीजिए, एज an+1 किसके इक्वल है, 2 + an के स्क्वायर रूट के। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, an+1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 + an के स्क्वायर, या क्योंकि यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यानी कि an+1 का स्क्वायर, अगर मैं लिमिट लेता हूं, सॉरी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 का स्क्वायर, और यहां पर तो 2 रहेगा, और यहां लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, तो ये अभी आपने निकाली है, ये देखिए an कहिए या an+1 कहिए, यानी इसी की सीक्वेंस की बात हो रही है। तो यानी ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज कर रही है, a पर, तो इसकी स्क्वायर्स की जो सीक्वेंस होगी वहां वो कहां कन्वर्ज करेगी, इसके स्क्वायर पर, यानी ये आ जाएगा a², और ये आ गया 2, और ये an किस पे कन्वर्ज कर रही है, a पर। तो यानी ये आपका बना, यहां पर देखिए a², इसको उधर लेकर जा रहा हूं, -a - 2 = 0। इट मीन्स क्या हुआ, देखिए अगर x की जगह आप a रखते हैं इसमें, तो a² - a - 2 = 0 बनता है। ये देखिए इट मीन्स क्या हुआ, a इज रूट ऑफ, और कैसा रूट, a इज पॉजिटिव रूट, ये देखिए इसकी वजह से a इज पॉजिटिव रूट ऑफ x² - x - 2 = 0, और ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लिखना आना चाहिए हमें, और मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना आना चाहिए। तो किस तरीके से यूज करके करते हैं, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां एक इक्वेशन बदल देगा और कहेगा भी इसके पॉजिटिव रूट को कन्वर्ज करती है, तो आपने सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है हर क्वेश्चन में। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, और इस जो एक्सरसाइज में से मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पूछी जाती है, या ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया है, इसी के बेस पर आप इसके जैसे और एग्जांपल भी कर सकते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, इसमें हमें प्रूव करना है कि लिमिट n, ये जो 1 + 1/n, जो ये सीक्वेंस बन रही है जिसकी nth टर्म ये है, ये एग्जिस्ट, जो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी जहां ये कन्वर्ज करेगी वो नंबर एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो फाइनाइट नंबर होगा और कोई, और वो किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पर आपको देखिए an क्या दी हुई है, ये आपको दी हुई है 1 + 1/n की पावर n आपको दी हुई है। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम, ये 1 + x की पावर n किसके इक्वल होता है, 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। तो वो मैं यहाँ लगा रहा हूं, तो देखिए 1 + n, ये हमारा x का काम कर रहा है, यहाँ पर ये हमारा x का काम कर रहा है, तो n × 1/n + n × n - 1 में 2 फैक्टोरियल × में 1/n², फिर प्लस n - 1 n - 2 में 3 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा 1/n³
एंड सो ऑन। तो हम nth टर्म तक निकालना चाह रहे हैं। देखिए nth टर्म में क्या आएगा यहाँ पर 1/n की पावर n, जनरलाइज करके लिख रहे हैं। देखिए जब हम n पर पहुंचेंगे तो ये कहां तक जाएगी। अब आप ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 फैक्टोरियल है, तो यानी कि यहाँ पर n फैक्टोरियल आएगा। और ऊपर कहां तक जाएंगे n, n-1, n-2 और कहां तक जाएंगे n-1 तक हम जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूं n-1 तक हम जाएंगे। क्यों जाएंगे वो अभी मैं बताने लगा हूं। देखिए यहाँ पर 3 है तो आप n-2 तक जाते हैं, यहाँ पर 2 है तो आप n-1 तक जाते हैं। शुरू n से ही होते हैं और एक एक कम करते रहते हैं। देखिए यहाँ n-1 आया, यहाँ n से शुरू हुए, एक एक कम करते रहे और कहां गए, जितनी पावर है उससे एक कम तक। तो अब यहाँ पर n से शुरू हुए, n-1, n-2 कहां तक जाएंगे, यहाँ पावर n है तो n से एक कम n-1 होगा, तो क्या लिखेंगे n-1 तक हम जाएंगे और अपोन में n फैक्टोरियल और ये n की पावर n। अब आप देखिए यहाँ पर n से n कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपको इस फॉर्म में लिखना है, n कॉमन लेना है। एक n तो है ही आपके पास, यहां से मैं n कॉमन ले लूं, n² आ जाएगा, 1 - 1/n अंदर बचेगा और अपोन में 2 फैक्टोरियल और ये आपका 1/n², ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए n तो एक ये है, इसमें से n कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 - 1/n, इसमें से n कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 - 2/n और यहाँ पर n³ हो जाएगा और ये आपका 3 फैक्टोरियल 1/n³ और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर सब में से n कॉमन लूंगा मैं तो यहाँ पर n की पावर n आएगा आपका, यहाँ बचेगा 1 - 1/n, 1 - 2/n और 1 - n-1/n आपका बचेगा और ये 1/n की पावर n और यहाँ अपोन में आपके है n फैक्टोरियल, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आप जनरलाइज कर लीजिए, जो जब आप टर्म्स देखते भी क्या हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, थोड़ा सा जनरलाइज करना होता है। तो यानी आपके पास देखिए क्या बचा, आपके पास बचा 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 - 1/n 1 - 2/n प्लस सो ऑन 1/n फैक्टोरियल 1 - 1/n 1 - 2/n और यहाँ पर 1 - n-1/n हमारे पास बचा है। अब आप देखिए यहाँ पर हमें बाउंड ढूंढने हैं इसके एक्चुअल में। तो अब यहाँ पर देखिए आप ये जो टर्म है an इसके इक्वल आया है, यानी कि an जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा 2 से, होगा या नहीं होगा। देखिए ये 1 + 1 2 और 2 में कुछ जुड़ रहा है, जुड़ता रहेगा, चाहे 3 आए, चाहे 100 आए, चाहे 500 आए, लाख आए, कुछ भी आए, लेकिन 2 से तो ग्रेटर होगा, यानी कि हमें इसका लोअर बाउंड तो मिल गया कि an जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप ये कह भाई ये 0 हो जाए, तो हम ये कह भाई an जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल n। अब आप देखिए ये तो चीज मैंने यहां पर निकाली, अब मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, मैं अब यहीं से करने लगा हूं। दोबारा देखिए an आपका इसके इक्वल आया है, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा कि an इसके इक्वल आया है और ये लेस देन किससे होगा। देखिए ये 1 तो सेम है, 1 भी सेम है, ये 1/2 फैक्टोरियल से लेस होगा, ये 1/3 फैक्टोरियल से लेस होगा। इस तरीके से ये लेस होगा 1/n फैक्टोरियल से। क्यों होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए ये 1/2 फैक्टोरियल है और ये 1 में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या होगा, अब आप ये खुद समझिए। 1/2 फैक्टोरियल और 1 - 1/n, यहां 2 भी छोड़िए, k फैक्टोरियल, यानी k, क्योंकि हर एक नंबर के लिए करनी है वाली चीज हमें। अब देखिए 1/k फैक्टोरियल तो सेम चीज है, ये इक्वल है, लेकिन ये क्वांटिटी लेस देन 1 आएगी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ये क्वांटिटी लेस देन 1 है। तो यानी कि ये होल, या दोबारा समझिए इसको ऐसे कह सकते हैं 1 - 1/n लेस देन है 1 से, 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो 1 से लेस ही आएगा। अब दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 1/k फैक्टोरियल से, ये मैंने 1/k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1/k का फैक्टोरियल 1 - 1/n किससे लेस आएगा, 1/k
k फैक्टोरियल से, यानी कि 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/n लेस होगा 1/2 फैक्टोरियल से, सेम रीजन से ये लेस होगा 1/3 फैक्टोरियल से, सेम रीजन से ये लेस होगा 1/n फैक्टोरियल से। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये किस वजह से हुआ है। तो चीजों को समझना है आपने कि क्या हो रहा है। तो अब यहां से देखिए, अब आप देखिए जो n+1 फैक्टोरियल होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होता है 2n से। देख सकते हैं आप, n को 1 रख कर देखिए, 1 + 1 2 का फैक्टोरियल क्या बनेगा 2 बनेगा, 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, यानी दोनों तो इक्वल आए हैं। उसके बाद अगर मैं n को 2 लेता हूं, 2 + 1 3 का फैक्टोरियल क्या बनता है 6, और 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 होती है, यानी ये ग्रेटर आया है इससे। n को 3 लेता हूं तो देखिए 3 + 1 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, और 2 की क्यूब 8 होता है, यानी कि हर केस में n+1 फैक्टोरियल जो होगा वो ग्रेटर देन आएगा या इक्वल टू आएगा 2 की पावर n से। तो अब देखिए, यानी कहने का मीन्स ये हुआ हमारा कि जो 1/n+1 फैक्टोरियल आएगा, जब मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा वो साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा हमारा। तो अब यहां से देखिए ये 1 1 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, 1/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के इक्वल है। अब यानी 1/2 फैक्टोरियल का मतलब 1/2 ही होता है, यह भी 1/2 है। अब 1/3 फैक्टोरियल किससे होगा, यहां पर किससे लेस होगा 1/2 की स्क्वायर से। और अगला यानी कि 1/4 फैक्टोरियल जो अगर आएगा तो वो किससे होगा 1/2 की क्यूब से, और ये किससे लेस होगा 1/2 की पावर, किससे लेस होगा देखिए आप 2 की पावर n-1 से। सिंपल सी चीज है। तो ये 3 था तो 2 की स्क्वायर आई, 4 है तो 2 की क्यूब आई, n है तो 2 की पावर कितनी आएगी n-1 आएगी। और अब 2 यहाँ पर यानी कि ये पूरी की पूरा जो सम है वो इस सम से क्या होगा लेस होगा। अब यानी ये कितना हुआ हमारा 1 + 1 + 1/2 + 1/2 की स्क्वायर 1/2 की क्यूब एंड सो ऑन 1/2 की पावर n-1। अब आप इसको इतने को ले लीजिए, तो ये आपकी जीपी सीरीज बन रही है। जीपी सीरीज का सम का फार्मूला लगाऊंगा मैं, a 1 - r की पावर n 1 - 1/2, यानी ये आपका बनेगा 1 प्लस ये 1 - 1/2 करोगे आपका कितना आएगा 2 आएगा। तो 1/2 आएगा, 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 आएगा, और 1 - 1/2 की पावर n, और ये किससे लेस होगा 1 + 2 × 1 से, क्योंकि ये क्वांटिटी 1 से लेस है। तो अभी जो जैसे मैंने बताया था कि ये लेस 1 से है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल किससे लेस हो जाएगी 2 से, यानी ये पूरी क्वांटिटी किससे लेस होगी 3 से। यानी ये क्या चल रही है an लेस आ रही है हमारी 3 से for all n। तो देखिए एक आपने निकाला था an ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 से, और यहां से आया an लेस देन इक्वल टू होगा किससे 3 से। इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन आना था, क्योंकि यहां पर इक्वल भी आया था एक केस में, तो हम यहां पर लगाएंगे दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू, तो यानी कि ये हमारी लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब आप देखिए हम लिखेंगे इसको कहिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहिए इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो an है वो लाई कर रही है किसके बीच में 2 और 3 के बीच में। देखिए हर an 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है for all n, यानी कि सीक्वेंस an जो है इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस है ये, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। अब हमें ये देखना रहेगा कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये तो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो तो दोनों ही हो गई। अब हमें ये देखना है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है या मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है। तो वो देखिए हम कैसे करेंगे। अब आप देखिए दोबारा से, इतना आपको समझ आ गया। अब ये an तो आपका ये है जो आपने ये लिखा हुआ है, ये आपको गिवन है। अब मैं इतना रब कर रहा हूं ये वाला पोर्शन, उसके बाद मैं an+1 निकालूंगा क्योंकि, और फिर वहां से कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सी क्वांटिटी किससे लेस या ग्रेटर है। तो देखिए अब देखिए हमने n+1 टर्म निकाली। n+1 टर्म कैसे निकलेगी, जहां जहां n है वहां वहां n+1 से रिप्लेस कर दीजिए पूरी इसके अंदर आपने, तो मैंने वही किया है यहाँ पर। अब आप देखिए मेरे को ये देखना है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो आप देखिए कैसे देखेंगे हम। अब आप देखिए खुद की जो n है वो लेस होता है किससे
n+1 से होता है। इस बात से सब एग्री करोगे, यानी कि हर नेचुरल नंबर अगर उस नेचुरल नंबर में 1 जोड़ेंगे तो उससे छोटा होता है। क्लियर सी बात है। फॉर ईच n अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इससे भी आप एग्री करेंगे। फॉर ऑल n अब मैं अगर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से, तो यानी कि k से मैंने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड तो रिजल्ट सेम रहेगा, तो ये आपका सेम रिजल्ट रहेगा। अब मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो -k/n जो होगा, मैंने इधर भी -k ले लिया, यानी माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ये हमारा चेंज हो गया साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, यहां पे 1 ऐड कर रहा हूं बोथ साइड। 1 को ऐड करूंगा तो देखिए 1 - k/n और यहां हो जाएगा 1 - k/n+1। ये इससे लेस होगा क्योंकि सेम नंबर हम ऐड कर रहे हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी के ऊपर। इनइक्वालिटी के ऊपर इफेक्ट कब पड़ता है, जब रेसिप्रोकल लिया जाता है और जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक तो इस स्टेप पर पड़ा और एक इस स्टेप पर पड़ा है, देखिए। और बाकी अगर हम कुछ सेम नंबर ऐड करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इनइक्वालिटी इफेक्टेड नहीं होती हमारी। तो अब देखिए ये आपका आ गया। ये हमने एक्चुअल में हर एक चीज के लिए प्रूव कर दिया। देखिए ये आपका 1 - k/n है और ये आपका 1 - k/n+1 है। ये देखिए आपका k मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 भी है, 3 भी है। ये देखिए क्योंकि इस टाइप के बन रहे हैं ना, ये इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। 1 - k/n 1 - k/n+1, यानी कहने का मीन्स क्या है कि इस टाइप की हर टर्म, यानी ये वाली हर टर्म इन वाली टर्म से छोटी है। यानी कहने का मीन्स ये है, इन सब का जब सम आएगा यानी an बनेगी, वो भी लेस होगी किससे, an+1 से फॉर ऑल n। समझने की बात ये है। तो यानी कि यहां से क्या हुआ, सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड आल्सो इट इज बाउंडेड। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि वो बाउंडेड है। तो यानी बाउंडेड है तो बाउंडेड अबव भी है, क्योंकि हमें जरूरत बाउंडेड अबव की है सिर्फ। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड भी है। इट मीन्स सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। इट मीन्स जो सीक्वेंस an है वो हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनेगी। अब हमें ये और प्रूव करना रहेगा कि ये जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए कैसे करेगी कि an जो है वो लाई करता है 2 और 3 के बीच में फॉर ईच n। तो सिंपल सी बात है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an भी किसके बीच में लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। यानी जिसको ये कन्वर्ज करेगी वो पॉइंट भी किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो यही हमें प्रूव करना था। एक तो लिमिट एग्जिस्ट करती है यानी ये कन्वर्जेंट है, तो हमने प्रूव किया मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की हेल्प से। हमारी जो ये सीक्वेंस जिसकी nth टर्म ये है, ये कन्वर्जेंट है। तो कैसे प्रूव किया, ये दिखाया कि ये बाउंडेड है और साथ में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने का मीन्स ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और फिर ये दिखाना था ये 2 और 3 के बीच में लाई करती है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ गया था कि an 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो जो an जब हर an 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करेगी, जिसकी nth टर्म an है, जिस सीक्वेंस की nth टर्म ये है, तो वो भी किसके बीच में लाई करेगी, उसकी लिमिट 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगी। तो ये हमारा इस थ्योरम का प्रूफ था, सॉरी इस एग्जांपल का प्रूफ था। We'll be right back.